गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो सीखते रहो। तो बच्चों, हमने अपनी एनसीईआरटी सीरीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। और फोर्थ लेसन क्या था, क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े। इसमें भी हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ऋग्वेद के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है। और इसके बाद हमने देखा था, कल हमने पढ़ा था कि जो इसके एक सूक्त का क्या दिया गया था हमारे पास, अंश, थोड़ा सी अंश दिया गया था, जिसमें कौन कौन थे, ऋषि ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों का इसमें वर्णन किया गया है, व्यास और सतलुज। और व्यास नदी और जो सतलुज रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की क्या है, वो ट्रिब्यूटरी से। ठीक है। तो इसके बारे में हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। फिर हमने देखा था कि जो इंपोर्टेंट एनिमल्स के रूप में कौन कौन से थे, हॉर्स एंड काउज आर इंपोर्टेंट एनिमल्स। ठीक है। वो उस टाइम पे क्या थे, बहुत इंपोर्टेंट एनिमल्स थे। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या यूज किया जाता था। ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा था रथ और गाड़ियों का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि रिवर्स कौन कौन से, किस किस रिवर्स का, जो कौन कौन सी रिवर्स का इसमें वर्णन आया था, व्यास एंड सतलुज का क्या आया था, इसमें वर्णन आया था। ठीक है। और जो घोड़े है ना, घोड़े वो किस किस चीज के काम आते थे, मतलब घोड़े काम आते थे, रथ खींचने के लिए काम आते थे। ठीक है। तो बहुत सारी लड़ाइयां इसलिए भी लड़ी गई थी। और जो युद्ध के कारण है ना, और मतलब मैंने कल भी बताया था आपको कि जो प्रार्थनाएं हैं वो मवेशियों में, खास कर किसके लिए, घोड़ों के लिए और बच्चों के लिए, मतलब बच्चों में किसके लिए, पुत्रों के लिए क्या की गई है, प्रार्थनाएं की गई है। ठीक है। और युद्ध के कारण क्या क्या थे, मतलब युद्ध में जो मवेशी क्या लेके आते थे, वो जीत के लेकर आए जाते थे। ठीक है। और युद्ध के कारण अभी हम देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले युद्ध में क्या है कि जमीन के लिए क्या किया जाता था, युद्ध लड़ा जाता था, चरागाह के लिए, या जहाँ पे जौ जैसी मतलब जो कम टाइम में जो फसल तैयार हो, ऐसी फसलों के लिए भी क्या किया जाता था, युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है। और इसके जस इसके बाद जहाँ अच्छा पानी का सोर्स हो, उसके लिए भी क्या किया जाता था, युद्ध लड़ा जाता था। ठीक है। और फिर युद्ध में जो जीते गए, मतलब युद्ध में जो धन दौलत, मतलब जो भी जीत के आता था, उसका एक हिस्सा क्या रखा जाता था, जो सरदार होता था। उस टाइम पे राजा जैसी कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं थी, लेकिन जो सरदार होते थे वो क्या थे, वो धन का एक हिस्सा वो रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, और कुछ हिस्सा किसको दिया जाता था, यज्ञ करने के लिए भी दे दिया जाता था। ठीक है। और यज्ञ में क्या होता था, आहुतियां भी चढ़ाई जाती थी। आहुति में क्या क्या, घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी क्या दी जाती थी, आहुति दी जाती थी। ठीक है। और युद्ध जो है वो कौन लड़ते थे, पुरुष ही युद्ध लड़ा करते थे। और वैसे भी जैसे आज के टाइम में या उसके वैदिक पीरियड के बाद का जो टाइम है, उसमें क्या होते थे, परमानेंट क्या होती थी, उनके पास सेना होती थी। लेकिन इस टाइम में क्या थे, कोई परमानेंट सेना नहीं थी। लोग ही, मतलब जो गांव के लोग ही थे, मतलब जो आसपास के लोग ही थे, वो क्या करते थे, सभाओं में भाग लेते थे। वही शांति की, मतलब कोई जैसे युद्ध के बाद शांति की चर्चा भी वही लोग किया करते थे, और मतलब युद्ध की भी चर्चा वही लोग किया करते थे। तो इम्पोर्टेंट बात क्या निकली इसमें, कि कोई स्थायी सेना नहीं थी, राजा भी नहीं हुआ करता था ऐसा, और ना ही राजाओं के पास क्या क्या होते थे, बड़े बड़े महल होते थे। ठीक है। तो ये क्या निकला, वैदिक पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन जब हम इसको कंपैरिजन में पढ़ेंगे ना, फिर हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये चीज, मतलब ये चीज क्यों इतनी मार्क देके पढ़ाई गई थी ना। जनता या पूरा समुदाय के लिए जन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम आज भी क्या करते हैं, जनता के लिए जन शब्द का ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी ना, मतलब आज ऋग्वेद की रचना कब हो रही थी, आज से 3500 साल पहले। ठीक है। तो उस टाइम पे अलग अलग जगहों पे क्या होता था, अलग अलग चीजें हो रही थी। और उसमें से क्या थी, एक कहानी है हमारे पास महापाषाणों की। महा का मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, महा का मतलब बड़ा, और पाषाण का मतलब, पाषाण मैंने उस दिन भी बताया था, महापाषाण मतलब पत्थर। बड़ी बड़ी पत्थरों की क्या बनाई जाती थी, कब्रें बनाई जाती थी। बड़े बड़े पत्थरों की क्या बनाई जाती थी, कब्रें बनाई जाती थी। ठीक है। ये पत्थर दफन करने की, जहां लोगों को दफनाया जाता था वहां क्या, वहां मिले ये बड़े बड़े पत्थर जो है, वो कहाँ मिले। और इनके जो टाइम पीरियड है वो कितने, 3000 साल की, कब की, आज से 3000 साल पहले की है। तो महा का मतलब बड़ा, और पाषाण का मतलब पत्थर। और जो इसकी टाइमिंग है वो कितने, 3000 साल पहले की। और जो ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, आज से 3500 साल पहले। ठीक है।
यह प्रथा दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में क्या थी, प्रचलित थी, है ना। तो कुछ महापाषाण जो है क्या मिला है हमें, मतलब ये मैं लिख देती हूँ कहाँ कहाँ मिली है। दक्कन में, दक्षिण भारत में, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में, और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कश्मीर में भी मिली है, ठीक है। और जो कुछ कुछ महापाषाण है ना, वो जमीन के अंदर भी मिले हैं, किसके, जमीन के अंदर, और कुछ कुछ क्या मिले हैं, जमीन के बाहर भी मिले, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, महापाषाण को ताबूत, सावधान। इसे जो महापाषाण में जो ताबूत रखे जाते थे, है ना, वो या कब्रें होती थी, उसे क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। और इसमें क्या होता था, एक होल होता था, पोर्ट होल, जिसे क्या कहते हैं, पोर्ट होल, मतलब छेद होता था जैसे बड़ा जैसा। तो उसमें से क्या कहते थे लोग, मतलब कि क्या, मतलब लोग क्या है, उन पत्थरों से बने कब्रे में क्या कर सकते थे, आ जा सकते थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।